अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, ये सुबह का टाइम था और सारी रात बस ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह हो जाती है, फजर का टाइम हो जाता है क्योंकि नींद नहीं आती। कुछ बच्चों की स्कूल की छुट्टियों ने ना रूटीन इतनी डिस्टर्ब कर दी है ना कि अब जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे ना रूटीन प्रॉपर वाली बनेगी नहीं। और ये सुबह का टाइम था और यहाँ आके मैं यही देख रही थी और यही सोच रही थी कि कितना सुकून है इस टाइम पे ना, कितना कोई आवाज़ नहीं होती, कोई चहल पहल नज़र नहीं आती। मैं बस अभी वज़ू करने जाऊंगी, नमाज़ पढ़ूंगी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी नमाज़ी हूँ या मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मुझसे कोई नमाज कज़ा ना हो, लेकिन फिर भी बच्चे का साथ है, कहीं ना कहीं अकेली भी होती हूँ, मसरूफ़ियात बहुत होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि नमाज अगर 5 नहीं तो 3-4 टाइम की लाजमी अदा कर दूँ। बस आज फिर तलावत भी हो गई और सूरत यासीन की तलावत अमूमन जब भी मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ूँ तो यासीन तो मैं लाजमी पढ़ती हूँ। और ये दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं मतलब अपना आप या शो ऑफ़ करने वाली कोई बात हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों से ना पता है अगले को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं जिनको फॉलो करती हूँ, जिनको देखती हूँ, अक्सर अगर उनकी इस तरह के ना मैं देख लूँ ना, उन्होंने इस तरह की अगर स्टोरीज़ लगाई होती हैं या व्लॉग्स में इस तरह से कुछ शो किया होता है तो मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। मैं भी सोचती हूँ, मुझे अच्छा फ़ील होता है क्योंकि मैं पॉजिटिव रहती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग्स देख के भी आप कुछ ऐसा फ़ील ना करें। चलिए जी, यहाँ सुबह हो चुकी थी और सुबह क्या थी, खैर 12 साढ़े 12 बजे का कोई टाइम था और मेरी तो खैर सुबह ही थी और अम्मी भी आ चुकी थी। अम्मी एक्चुअली इस्लामाबाद से निकली थी सुबह और उन्होंने डायरेक्ट यहाँ वहाँ से मेरी तरफ़ ही आना था और उनके कुछ पार्सल थे मेरी तरफ़, वो भी उन्होंने उठाने थे क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं फिर जो आने वाला जो पूरा हफ़्ता है मैं बहुत बिज़ी रहूँगी। उनका थोड़ा सा ये जॉब करती हैं, स्केड्यूल थोड़ा सख्त था, तो उन्होंने कहा कि मैं बस ऐसा करूँगी कि डायरेक्ट तुम्हारी तरफ ही आऊँगी। और टाइम ऐसा था कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं लंच रेडी करूँ, नाश्ता बनाऊँ अपने लिए, बच्चों के लिए। और लंच तो खैर इसलिए भी मेरा फिर मैंने स्किप करना था क्योंकि अम्मी नाश्ता लंच नहीं लेती। वो बस कहती हैं हैवी नाश्ता करने के बाद मैं फिर डायरेक्ट जो है शाम की चाय के साथ कुछ लेती हूँ। और यहाँ मैं ये कड़ी जो है ये मेरी बड़ी सिस्टर ने स्पेशली बनाई थी मेरे लिए और मेरे लिए उन्होंने पैक करके भिजवाई थी कि भाई नीलम को देना, क्योंकि मुझे ये उनकी कड़ी बहुत पसंद है और वाकई में बहुत टेस्टी थी। जब मैंने खाई रात को तो बस क्योंकि ये कल का व्लॉग है तो मैं तो आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको कल का ही बताऊँगी कि भाई जब मैंने कल रात को खाई तो वाकई में बहुत टेस्टी थी। बाकी मैंने संभाल दी कि मैं भाई आराम से खाऊंगी क्योंकि मज़े की चीज़ जब होती है तो हमारा दिल होता है कि वो जल्दी ख़त्म ना हो। यहाँ पे जो है मैं सैंडविच तैयार कर रही थी और सैंडविच जब भी मैं बनाती हूँ तो मुझे मेरे हस्बैंड की बहुत याद आती है क्योंकि लास्ट ईयर जब वो आए थे पाकिस्तान तो माशाल्लाह बहुत हमारा ज़ाहिर बात है जब घर के फ़र्द ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जो घर का ऑनर होता है वो पास होता है तो उसकी फरमाइशें भी बहुत होती हैं। और मेरे हस्बैंड तो खाने की भी बहुत शौकीन है और बल्कि हमारी पूरी फैमिली ही खाने की शौकीन है, मैं मेरे बच्चे। लेकिन जब वो चले जाते हैं ना यहाँ से पाकिस्तान से तो हमारा उस तरह का फिर सिस्टम नहीं रहता। बस चंद दिन तो खैर हम लोग ऐसे ही भुजे भुजे से रहते हैं, ना कुछ खाने को मूड होता है ना कुछ अच्छा बनता है। लेकिन जब वो लास्ट ईयर आए थे तो उन्होंने हम लोग गए थे हैदराबाद, जो पेशावर से मुझे देखने वाले हैं तो उनको पता होगा कारखाना मार्केट का, तो वहाँ से उन्होंने हम लोगों ने ये बाय किया था और वो अपने हाथों से सैंडविच बनाते थे और मुझे खिलाते थे जिस टाइम भी होता। सैंडविच बस बनाना उन्हीं का ही काम था। बर्गर बहुत अच्छे स्पेशल बर्गर वो बनाते हैं, बच्चे बहुत याद करते हैं उनके हाथों के बर्गर। तो बस जब भी मैं ये यूज़ करती हूँ तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। अल्लाह मेरे हस्बैंड को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और बस हमारे लिए गए हैं, क्या करें, बच्चों की जो आजकल जितने अखराजात हैं तो मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल है घर चलाना। चलें जी, अच्छा यहाँ पे अब बात को मैं चेंज करूँगी। अच्छा, अम्मी आई थी, उनको सैंडविच वगैरह खिलाने के बाद मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि जब अम्मी आती हैं ना तो मुझे बड़ा उनसे फ़ायदा होता है। अल्लाह मेरी अम्मी को भी लंबी ज़िंदगी दे, उनका बहुत साथ है। और बच्चों को आती हैं, पूछती हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं उनके साथ, क्योंकि इन बच्चों के जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी इधर नहीं होते, तो फिर वो उनका ये होता है कि भाई जाना है, पूछना है। बच्चे इस तरह थोड़े से ये है कि
सेट रहते हैं, उनके आने से खुश हो जाते हैं, थोड़ी एक अलग चेंज बच्चों को मिलता है। तो बस यहाँ पे अम्मी आई, मैं मार्केट चली गई और अपनी ग्रॉसरी करने, क्योंकि अम्मी ने निकलना था और यहाँ पे वो बिल्कुल रेडी बैठी हुई थी। असर का टाइम था कि मैंने भी निकलना है, 4-5 दिन हो गए हैं मैं घर से दूर हूँ और मैंने सीधा अपने घर जाना है। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, ये आपने साफ़ करके जाना है, क्योंकि मुझे साग खाना तो बहुत पसंद है, हर किस्म के साग, लेकिन मुझे उनको साफ़ करना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ बस मुझे कहीं से साफ़ सुथरा, पका भी लूँ लेकिन मुझे कहीं से साफ़ सुथरा मिल जाए। तो यहाँ फिर अम्मी ने मुझे ना सारा साफ़ करके दिया, फिर वो निकल गई और बस यहाँ वो निकल रही थी। और ज़्यादातर वो इसी टाइम पे निकलती हैं जब मेरा छोटा बेटा ज़ुहान सो रहा होता है, वरना वो बहुत ज़िद लगाता है, बहुत रोता है उनके लिए। और बस मौसम भी इतना खुश्क हो रहा था, मैं यहाँ पौधों को देख रही थी कितने खुश्क हो रहे थे। यहाँ पे असर का टाइम था, अम्मी तो घर चली गई थी, बारिश बरसाए। बस फिर मैंने यहाँ पे, मेरा जो बेटा अरहम है उसको चाहिए थी भुनी हुई सवैयाँ, और वो बहुत पसंद करता है, उसको बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि खाना फिर हमारा लंच तो होता भी नहीं है। मैं फिर मार्केट चली गई थी, बीच में भी ऐसा कोई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं दिया बच्चों को। तो वो कह रहा था कि आपने मुझे ना ये बना के देना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ी सी झटपट वाली एक ये जो रेसिपी है ये शेयर करूँगी। सबको बनाने आती हैं सवैयाँ और मुझे पता है बहुत अच्छे से बनाते हैं सब लोग, लेकिन ये मेरा मेथड है तो मैं सोच रही थी क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ। ये जो है चीनी कभी भी मैं मीठे में ना अब डायरेक्ट नहीं डालती, चाहे वो खीर हो, सवैयाँ हो, कुछ भी हो, मैं उसको कैरेमलाइज़ करती हूँ। यहाँ मैंने चीनी को कैरेमलाइज़ किया था, उसका कैरेमल सा बनाया था, यानी कि चीनी को हल्की आंच पे आप रख दें तो बस वो खुद ही मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के बाद उसका जो फ्लेवर आता है ना डिश में से, तो आप यकीन नहीं करेंगे इतने मज़े का वो फ्लेवर देती है ना डिश। और मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले चीनी को ना कैरेमलाइज़ करूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिर डालडा ऑयल डाला, उसमें मैंने इलायची पाउडर डाला, साथ में मैंने ये सवैयाँ डाल के, और बस इसको मैं भूनूंगी अच्छे से, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करूँगी, और देन मैं इसके बाद फिर दूध ऐड करूँगी इसमें। चलें जी, इसमें मैंने फिर दूध ऐड कर दिया, और दूध के साथ में हल्का सा इसमें पानी भी डालती हूँ, और तब ये है थोड़ा सा ये नरम हो जाएंगी। इसको मैंने फिर दम पे रखना है, और दम पे रखने से पहले जो था मैंने इसमें थोड़ा सा बटर डाला था। आपके पास कोई सा भी बटर हो आप ज़रा सा ऐड करें। मैं बहुत कम ऑयल और बटर का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हेल्थ का भी मतलब इश्यूज़ होते हैं, तो उसकी वजह से मेरे खानों में, मेरे पराठों में ऑयल आपको बहुत कम नज़र आएगा। तो यहाँ मैंने बिल्कुल थोड़ा सा सिर्फ खुशबू के लिए, जायके के लिए मैंने यहाँ पे बटर ऐड कर दिया, कि देसी घी मेरे पास नहीं था, वरना मैं स्वीट डिश हमेशा देसी घी में ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने दम पे रख के हटा भी दिया, लेकिन वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी, मेरी सवैयाँ बन चुकी थी। और बस यहाँ पे मैंने उसको चेक किया, साइड पे कर दिया, और मैं अपने लिए चाय बनाने लगी, क्योंकि टाइम था असर का, और चाय को बहुत दिल चाह रहा था, क्योंकि जब हम मार्केट से आते हैं थके हुए तो हमें चाहिए होते हैं एक अच्छा सा कप चाय का, स्ट्रॉन्ग सी चाय चाहिए होती है। और मैं यहाँ पे शक्कर वाली चाय लेती हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखाई है शक्कर। बस यहाँ पे मैंने अपना चाय का कप रेडी किया। चाय वाय पीने के बाद थोड़ी बच्चों के से गपशप लगाई, तो फिर टाइम एकदम ऐसे बदलता है, ऐसे चेंज होता है, पता ही नहीं लगता। ये भी कोई मगरिब फिर हो गई, मगरिब के टाइम फिर मैं अपने बेटे को लेके मार्केट गई, उसको भी चीज़ें दिलानी थी, और मुझे आलू चाहिए थे। मेरी ना चूँकि महीने का आखिर है, मैंने भी प्रॉपर ग्रॉसरी नहीं की, मैं जाऊँगी यकम के बाद, और मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेती हूँ, तो फिर मेरा ये है कि पूरा महीना आराम से, या मतलब 20-22 दिन तो आराम से मेरे निकल जाते हैं। तो मेरे पास आलू ख़त्म थे, मैं बना रही थी आलू कीमा मार्केट से, बस वही लेके घर जा रही थी, और ज़ुहान बहुत खुश था चीज़ें लेके। तो बस फिर मैं घर आई, आलू में ना सारा मटेरियल जो था कीमे का वो रेडी करके गई थी, भून के उसको अच्छे से गई हुई थी। और बस यहाँ पे आलू नहीं थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो कीमा आलू, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। मेरे ना बच्चों का बड़ा इशू होता है खाने पीने का, उन्होंने सब्ज़ी नहीं खानी होती, और मीट भी इतना मीट लवर नहीं है। हाँ, चिकन बहुत शौक़ से खा लेते हैं, सी फूड भी शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन अभी तो ऐसा मौसम गर्म है, सी फूड थोड़े गर्म होते हैं, इसलिए फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ मैं नहीं उनको दे रही। और बस यहाँ पे मैंने आलू काट के, अपने जो सालन था और उसकी तो मैं भुनाई की हुई थी, बस यहाँ पे मैं आलू कीमा रेडी करूँगी बच्चों के लिए। और टाइम ऐसे गुज़रता है ना, आप यकीन करें पता ही नहीं लगता, इतना जल्दी टाइम गुज़र रहा है। और कहने को हमारे पास पूरा दिन होता है, लेकिन वो ऐसे भागता है ना कि बस आजकल जैसे कि चीज़ों में बरकत नहीं रही, वैसे टाइम में भी बरकत नहीं रही।
यहाँ मैंने फ्लेम ऑन की और दोबारा से कीमे को रखा, क्योंकि इसमें अभी कसर थी, अभी इसको मज़ीद ऑयल छोड़ना था। और इनफैक्ट कहते हैं जब तक पकाने वाले चम्मच में हम मसाला लें और उस मसाले में से बबल्स ना बन रहे हो ना, तब तक उस मसाले में कसर होती है, उसको अच्छे से भूनना चाहिए। और मैं बहुत अच्छे से अपने खानों की बुनाई करती हूँ ताकि लज्जत ज़्यादा हो। और बस यहाँ पे अम्मी जो मेरे लिए छील के गई थी, साफ़ करके सॉरी गई थी, तो इसको मैंने बॉईल करना था, एक तरफ करना था। और बस यहाँ पे कीमा अच्छे से भुन चुका था। आप भी कोशिश किया करें कि अपने खानों की बहुत अच्छे से बुनाई करें, क्योंकि जितनी मतलब जितना खाना अच्छे से कुक होता है ना, जितनी अच्छी उसकी बुनाई की जाती है ना, उसकी लज़्ज़त उतनी ही निकल के सामने आती है, इतना ही वो लजीज़ खाना बनता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं इसमें भुनाई कर रही थी और मेरी कोशिश ये होती है कि देखें जब तक मैं चम्मच में लूँ और उसमें ना आपको बबल्स बनते हुए देखिए नज़र ना आए ना, इस तरह उठा के बाकायदा आपने देखना होता है, तब तक उसमें कसर होती है उस खाने को पकने की ना। और जब अच्छे खासे जब बबल्स बनने लगते हैं ना चम्मच में, जब हम लोग मसाला लेते हैं, तभी बस आप समझ जाया करें कि अब आपकी जो है डिश वो रेडी होने के लिए तैयार है। बस यहाँ पे मैं इसमें आलू डालूँगी और आलू डाल के मैंने अच्छी खासी भुनाई की और बस इसको गलाने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ मैं रोटी डाल रही थी और बच्चों को भी भूख लगी थी। खाना मेरा अमूमन 8 साढ़े 8 तक हो जाता है, क्योंकि दोपहर में बच्चे नहीं लेते, इस वक्त काफ़ी भूख लग रही होती है। बस ये मेरे खाने की फ़ाइनल लुक है और मैं बच्चों के लिए रोटी तैयार करने वाली थी। और बस मेरा आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। बहुत रैंडमली सा मैंने शूट किया है और बहुत हेक्टिक था आज का मेरा डे, बहुत बिजी रूटीन रही है, भागते दौड़ते। और उम्मीद है आप लोग मुझे आगे भी सपोर्ट करेंगे। मेरा व्लॉग पसंद आए मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर।